हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं कहीं मत जाइएगा, आज एक ऐसा बिजनेस लाया हूँ। ये देखिए, ये जो मेरे हाथ में है हथौड़ी प्लास और पेचकस, यानी हथौड़ी और प्लास और पेचकस से आप कौन सा ऐसा बिजनेस कर लेंगे जो बहुत ही अच्छा होगा। और इसके बारे में एक ऐसा बिजनेस मैं बताने जा रहा हूँ प्लास हथौड़ी और पेचकस का, कि आप सुनेंगे तो कहेंगे वाह क्या बिजनेस है। तो दोस्तों आप कहीं न मत जाइएगा। अगर नए आए हों तो पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आप लोगों तक चैनल पहुँच जो हमेशा वीडियो ऐसा देखते रहें, जिनमें प्लास हथौड़ी पेचकस की सारी बातें मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए इसको बताते हैं कि एक गांव में दोस्तों 4 बेटा था, और उस गरीब पिता का 4 बेटे थे। गांव में होता है ना कि एक लड़का हो गया, तो भाई एक लड़का हो गया है, अब एक लड़की हो जाए, तो पता चला फिर बेटा हो गया। तो चलिए एक बेटा हो गया है, 2 हो गया है, एक बेटिया हो जाए तो अच्छी बात है। पता चला फिर एक बेटा हो गया, फिर एक बिटिया के चक्कर में 4 बेटा हो गए, लेकिन बिटिया नहीं हुई। तो उसी गरीब पिता की ये 4 औलाद हैं, और एक का नाम है छेदी, दूसरे का नाम है वेदी, तीसरे का नाम है सोनू, और चौथे का नाम है मोनू। तो दोस्तों ये चारों लोग जब पैदा हुए तो पिता गरीबी को देखते हुए, पहला बेटा जो है जानते ही है पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा भाई, देखेगा बाप परेशान है तो वो जाहिर सी बात है वो अपना जो है सोचेगा कि कुछ काम करें। तो वो पहला बेटा जो है करने लगा मजदूरी। तो जब ये मजदूरी करने लगा, और जो है दूसरा बेटा जो वेदी था दोस्तों, ये जो है ठेले पर सामान बेचने लगा। जिसे कभी सब्जी बेचता था, कभी फल बेचता था, यानी कि सीजन के हिसाब से वो सामान जो है बदल बदल कर बेचता था। तीसरा बेटा जो था सोनू जो था, वो जो है दूसरे जगह जाकर बाहर वो कंपनी में लग गया, 7,000 रुपया महीना कमा रहा था, 7,000। और ये ठेला जो ठेले पे रोज बेच रहा था, वो भी जो है लगभग 8-9 हज़ार 10,000 महीना निकाल लेता था। और ये जो है 400 रोज पाता था, जो पहला बेटा था मजदूरी करता था। और चौथा बेटा क्या हुआ कि चौथा बेटा जो है गांव में रहकर ही काम करने लगा, गांव में ही रहकर। तो दोस्तों अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप पहले बेटे को देखिए मजदूरी कर रहा है, दूसरा बेटा देखिए ठेला चला रहा है, तीसरा बेटा देखिए कहीं जाकर बाहर प्रदेश में जो है वो 7,000 की नौकरी कर रहा है, और चौथा बेटा गांव में ही रहकर काम कर रहा है। तो आप ये बताइए सबसे और चौथा बेटा जो काम कर रहा है वो यही चीज का काम कर रहा है दोस्तों, प्लास हथौड़ी का ये काम कर रहा है। और ये कौन सा ऐसा काम कर रहा है ये मैं बता रहा हूँ। वो जो है गांव में घूम घूम कर DTH, यानी कि कभी नेटवर्क सही कर रहा है, कभी DTH सही कर रहा है, किसी का लगा रहा है 500 रुपया न्यू कनेक्शन में मिल जा रहा है, और वो नेटवर्क वगैरह सही करने में, टीवी का कनेक्शन सही करने में जो है उसको 250-200 मिल जा रहा है हर जगह से। तो अब आप सोच कर कमेंट में बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये चारों बेटा में कौन सा बेटा जो है ज़्यादा पैसा कमाएगा और जिसका भविष्य अच्छा गुजरेगा और आगे जाएगा। क्या आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो कमेंट करिए, थड़ से बताइए, क्या दिमाग आप लगा कर बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि पहला बेटा जो मजदूरी कर रहा है उसको भी आगे बढ़ने का चांस है, दूसरा बेटा जो ठेला चला रहा है उसको भी आगे बढ़ने का चांस है, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है, और तीसरा बेटा जो है नौकरी कर रहा है कहीं प्रदेश में जाकर 7,000 की, इसको बढ़ने का कोई चांस नहीं है, नो चांस।
ये नहीं बढ़ सकता। 50% बढ़ सकता है, 50 नहीं बढ़ सकता। तो दोस्तों चौथा बेटा जो है ये अपना मोबाइल नंबर बांट करके घर घर DDS लगाता है, नेटवर्क सही करता है और नया कनेक्शन भी देता है। तो दोस्तों ये भी आगे बढ़ सकता है। मान लीजिए ये DDH वाला मैंने काम किया है, मजदूरी भी किया है, मेहनत भी किया है, DDH वाला काम कर रहा हूँ, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ दोस्तों, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और जो बिजनेस करेगा वही आगे बढ़ेगा। लेकिन वो जो नौकरी कर रहा है महीने का 7,000, उसको कोई चांस इसलिए नहीं है क्योंकि वो किसी और को आगे बढ़ा रहा है, किसी और को अमीर बना रहा है, खुद नहीं बन रहा है। तो दोस्तों निष्कर्ष ये निकला, देखिए बहुत से लोग तो ये सोच रहे होंगे ये जो है कहानी बना रहा है बैठ के। बहुत से लोग सोचेंगे झूठ बोल, चलिए भैया बहुत से लोग जो जानते हैं, चलिए मैं झूठ ही बोल रहा हूँ, मैं कहानियाँ बना रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है, जब 4 लड़के काम करते हैं तो कोई कहीं ना कहीं ये चीज़ घटना चलती है, होता है। तो वहाँ पर जो घटित होता है तो उससे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं ना दोस्तों, कि एग्जाम्पल के तौर पे भी नहीं समझ सकते, हाँ एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। तो दोस्तों जो चौथा बेटा है वो ज़्यादा तरक्की कर सकता है, वो अपना बिजनेस करता है, ठेला जो चला रहा है वो भी आगे बढ़ सकता है। और जो है नौकरी करने वाले जल्दी आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो अगले को ही अमीर बनाते जाते हैं और खुद नहीं बन पाते। ये मैंने रिसर्च करके देखा है, जाना है, समझा है। तो दोस्तों आज का जो है बिजनेस आइडियाज़ जो है मैं जो बताया हूँ, आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और ऐसी ऐसी वीडियोस और भी जो है, सोते रहो पैसा आता रहेगा, आप क्या करें कि सोते रहें पैसा आता रहेगा, आप क्या करें कि जो है बैठे बैठे रहें और पैसा आता रहे। ये सब जो है बिजनेस आइडियाज़ मैं बहुत बताया हूँ और एक से एग्जाम्पल पर लाइव डेमो करके दिखाया हूँ। ये सब सारा वीडियो जो है आप जाकर दोस्तों देख सकते हैं, बड़े ही आराम से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये नहीं कहता कि आप करें ही, आप नॉलेज ले लीजिए और ज़िंदगी में कदम को फूक फूक के चलिए और किसी के कहे पे मत चलिए। कोई भी बिजनेस करिए, अगर इन्वेस्टमेंट करिए, अगर आपको रिस्की लग रहा है तो पहले कम पैसा इन्वेस्टमेंट करिए, उसके बाद जब कम में जब ज़्यादा मुनाफा होने लगे, समझ में आने लगे हाँ ये धंधा चल सकता है, तब उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए। नहीं तो बहुत से लोग जो है एकाएक पैसा पूरा लगा देते हैं, बिजनेस बैठ जाता है, अपना भी बैठ जाते हैं, कोई चल भी नहीं पाता, कोई आता भी नहीं है। पता चलता है कि भट्टा बैठ गया, बैठे बैठे जो है पूंजी खा गए, जो बची थी थोड़ी बहुत, और जो बिजनेस में लगी है वो भी नहीं निकल रही है। तो दोस्तों इस तरीके से वो मजदूरी की कगार पे आ जाते हैं, बिजनेस छोड़ देते हैं। तो ऐसा जो है काम आप करिए, जो है दिमाग लगा कर बिजनेस करिए और आगे बढ़िए, सोचिए समझिए विचार करिए, बिजनेस को स्टार्ट करिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।